हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग प्रीपोजिशन कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने एक प्रीपोजिशन किया है अभी तक बाय। आज हम लोग करने जा रहे हैं एट। देखिए, प्रीपोजिशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और डिफरेंट प्रीपोजिशन हैं, जैसे बाय आपने देखा ही था कितना ज़्यादा पूछा जाता है। और दूसरा ये है एट, जो अलग अलग कामों से पूछा जाता है। ऐट का यूज कभी टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, कभी प्लेस में यूज़ किया जाता है, कभी दूसरे तमाम कामों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। और कभी कभी ये फिक्स प्रीपोजिशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सारे फिक्स प्रीपोजिशन में तो इस समय मैं नहीं बता पाया हूँ। फ्रेजेज में भी यूज़ किया जाता है। हालांकि इसका जो टाइम है, प्लेस है, रेट है, स्पीड है और सब चीज़ों में अलग अलग पूछा जाता है, वो मैं कर दिया हूँ इसी में। ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन का मामला अलग रहेगा। फिक्स प्रीपोजिशन में किस वर्ब के साथ कब ऐट लगाया जा रहा है वो हम लोग इस सेशन के बाद करेंगे। ये जो हम अभी इंडिविजुअल प्रीपोजिशन कर रहे हैं, इस इंडिविजुअल प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है। तो बाय आप लोगों ने देखा था। जिन लोगों ने नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके बाय को देख लिए पूरा। और बाय के बाद ये दूसरा है आज ऐट। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग ऐट। ठीक है। तो ये रहा, देखो ऐट का पहला यूज जो हमने बताया था कि टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टाइम के काम में कैसे हम लोग ऐट का यूज करते हैं। हाँ, तो ऐट के जो इतने डिफरेंट यूज हैं उसमें ऐट का एक यूज है टाइम के लिए, और टाइम में ये क्लॉक टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, क्लॉक टाइम का मतलब वही होता है जो आपको घड़ी के अकॉर्डिंग, क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम मिलता है। जैसे मान लो 1 बजे, 2 बजे, 8 बजे, 10 बजे, ऐसे जो सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। अच्छा, क्लॉक टाइम के लिए कुल कितने प्रीपोजिशन यूज़ किए जाते हैं अगर मैं ये बात करूं तो क्लॉक टाइम के लिए ऐट यूज़ किया जाता है, क्लॉक टाइम के लिए टिल और बाय यूज़ किया जाता है। जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है अपने सेंस में यूज हो जाते हैं। क्लॉक टाइम के लिए सिंस भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये 3 बेसिक हो गए। ठीक, क्लॉक टाइम में। फ्रॉम और टू तो खैर हर तरह के टाइम में यूज़ किया जाता है। ठीक। तो ऐट कब यूज किया जाता है क्लॉक टाइम में? जब हम ये कहते हैं कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ये वाला। और टिल बाई कब यूज किया जाता है? जब हम कहते हैं 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक जब लग जाता है इसमें टाइम के साथ में, तब। और सिंस कब यूज किया जाता है? जब हम कहते हैं 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, ऐसा कुछ बोलते हैं तो तक में हम लोग टिल बाई लगाते हैं, और से लगाते हैं तो सिंस लगाते हैं। और कह दिया 2 बजे से 5 बजे तक तो हम फ्रॉम के साथ टू यूज करते हैं। और अगर ये केवल इतना कह दिया कि 2 बजे मिलना, या मैं 4 बजे आपको स्टेशन पर मिलूँगा, या 6 बजे ट्रेन पहुंच जाएगी, तो ऐसे 6 बजे बस, उसमें से, तक, में, ये सब कुछ नहीं लगा हो, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? ऐट यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लॉक टाइम के लिए कौन कौन सा लगता है। क्लॉक टाइम के लिए कभी कभी ऐट लगता है, कभी कभी बाय या टिल लगता है, और कभी कभी सिंस लगता है। ठीक, तीनों का अपना अपना रोल है। कब कौन लगेगा ये अलग मैटर हो जाता है। तो एक है जब हम कहते हैं इतने बजे तक या इतने बजे, तब हम लोग ऐट यूज करते हैं। ठीक है। तो चलो दो एक एग्जांपल देखते हैं। लिखा आई वॉज अप एट 6 AM। ठीक, आई वॉज अप का मतलब मैं उठ गया था, एट 6 AM मतलब 6 बजे मैं उठ गया था। अब दूसरा देखो, एट 12 PM रात में 12 बजे, ऑल द बेल्स रैंग आउट, सारी घंटियां बज गई। रात में नहीं, दिन में ये दिन में 12 बजे की बात है। 12 PM दोपहर में होता है। तो दोपहर में 12 बजे ऑल द बेल्स रैंग आउट। ठीक, समझ में आ गया। तो ये क्लॉक टाइम के पहले ऐट लगा। अब देखो, एज बताने के लिए भी, एज भी तो एक टाइम ही होती है ना, तो एज बताने के लिए भी ऐट का यूज किया जाता है। जैसे कहते हैं कि मेनी चिल्ड्रन लीव स्कूल एट 16, बहुत से बच्चे 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ देते हैं। ही डाइड ऑफ कॉलरा डैश 20, 20 की उम्र में, मतलब वो 20 साल का था जब उसकी कॉलरा से डेथ हो गई। ठीक है। तो एज बताने के लिए भी हम लोग ऐट का यूज करते हैं। तो 2 यूज हो गए, हम लोगों ने पढ़ लिया 2 यूज ऐट के। एक क्या था? क्लॉक टाइम के पहले ऐट लगता है, और एक क्या था? एज बताने के लिए, किसी की उम्र बताने के लिए ऐट का यूज किया जाता है। ठीक है। तीसरा देखो, पार्ट्स ऑफ डे। देखो बेटा, दिन के बहुत सारे हिस्से होते हैं। जैसे सुबह होती है, दोपहर होता है, शाम होती है, रात होती है। ये तो दिन के टाइम हो गए। अब इसी सुबह, दोपहर, रात, दिन में भी बहुत सारे और डिवीज़न होते हैं। ठीक है। तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं।
किसी किसी चीज़ के पहले एट यूज किया जाता है और किसी किसी चीज़ के पहले इन यूज किया जाता है। तो पार्ट्स ऑफ डे में हमने इसको दोनों कर दिया, एट वर्सेस इन। तो इसमें हम लोग एट और इन दोनों देखेंगे। अच्छा, एक बात और देखना, जितना भी शॉर्ट स्पान है टाइम का, शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, कम देर का अगर काम है, जैसे मान लो घंटे भर का टाइम स्पान है तो एट यूज कर रहे हैं, और जितना ही लॉन्ग स्पान है टाइम का, जिसमें टाइम करीब 5-6 घंटे का हो रहा है, लग रहा है, उसमें हम लोग इन यूज कर रहे हैं। एक बात और, एट के बाद द नहीं लग रहा है और इन के बाद क्या लग रहा है, द लग रहा है उस टाइम पीरियड के पहले। ठीक, दो बातें खास तौर से ध्यान देना। अब देखो एक एक तरह से, छोटा शॉर्ट स्पान वाला पहले यूज किया। देखो ये डॉन का टाइम क्या होता है, देखो डॉन, डॉन ये वाले डॉन नहीं है जो इसको 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, नहीं, 7 मुल्कों की थी, 18 मुल्कों की पुलिस थी, पता नहीं क्या था, बस ये याद रखना कि कई मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी डॉन, ठीक है, जैसे KGF वाला था, कोई बात नहीं। तो डॉन का मतलब होता है कौन सा टाइम है डॉन का। देखो डॉन के साथ में हमने सनराइज लिख रखा है और डेब्रेक लिख रखा है, तो तीनों टाइम एक ही है। अगर आपको सनराइज पता है तो आप समझ लीजिए वही है डॉन, वही है डेब्रेक। ये कौन सा टाइम होता है, जब सूरज भगवान निकलने वाले होते हैं, ठीक, इनके निकलने के आधा घंटा पहले से आधा घंटा बाद का जो टाइम होता है वही डॉन होता है। और ये डस्क क्या है या सनसेट क्या है, ये देख लो। जब सूरज भगवान यही जब डूबने वाले होते हैं तो इनके डूबने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद का जो टाइम होता है वो डस्क होता है, वही सनसेट होता है। जिसे सुबह वाले को क्या कहते हैं, प्रातः काल कहते हैं, और शाम वाले को क्या कहते हैं, संध्या काल कहते हैं। ये हो गई संध्या, और इसको प्रातः काल या उषा काल कहते हैं। जब पूरब में लाल लाल दिखाई देता है, सूरज निकला नहीं है, मतलब सूरज निकल गया है, मतलब ये समझ लो ना रात है ना दिन है, रात और दिन के बीच का जो टाइम होता है वो करीब 1 घंटे का होता है। तो इसके पहले हमेशा एट यूज किया जाता है। ठीक, ध्यान देना, देखो लिखा है ना ये एट, डॉन, सनराइज, डेब्रेक, और ये देखो एट डस्क, एट सनसेट, ये एट के साथ यूज किया गया। अब देखो दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, एट नून। तो नून कब से कब तक मानते हैं जानते हो, दोपहर में 12 बजे से 1 बजे का जो टाइम होता है उसको नून मानते हैं। तो कम टाइम हुआ ना इसका, इसलिए इसके पहले एट लगा दिया। अब नाइट देखो, नाइट और मिडनाइट के पहले भी क्या यूज किया जाता है, एट यूज किया जाता है, एट नाइट, एट मिडनाइट। लेकिन अगर नाइट के पहले द लगा हो कहीं पर, ठीक, अगर द यूज किया गया हो नाइट के पहले, तब क्या यूज कर देना, इन द नाइट। ठीक है, एक बात हो गई। और इन द नाइट तब यूज करेंगे जब किसी काम को हम लंबा काम करेंगे, देर तक। जैसे मान लो ये कहते हैं कि किसी ने रात में अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, तो अगर किसी ने रात में अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया तो 4-5 घंटा लगा होगा, इसलिए उसको कहेंगे इन द नाइट, ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट इन द नाइट। और अगर कोई ये कहता है कि रात में उसने मुझे फ़ोन किया, तो फ़ोन भैया कोई 5-6 घंटा थोड़े न करता है, तो रात में किसी ने फ़ोन किया, 2 मिनट बातें हुई, बस हो गया। तो आप ये कह सकते हैं ना कि ही कॉल्ड मी एट नाइट, तब एट नाइट हो जाएगा। और उसने रात में अपना प्रोजेक्ट पूरा कर दिया तो इन द नाइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी ना, आई थिंक क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ डे में एट कब कब लगता है, और अगला देखोगे कि इन कब कब लगता है। ठीक है, नाइट के लिए खास तौर से और भी दूसरे हैं, उनको भी देख लेते हैं साथ में। तो देखो नोट में लिखा हुआ है कि ये मॉर्निंग लिखा है, ये देखो आफ्टरनून लिखा है, ये देखो इवनिंग लिखा है, इनके पहले भी देखो दा लगा है, इनके पहले भी देखो दा लगा है, इनके पहले भी देखो दा लगा है, और सबके पहले क्या लगा है, इन लगा है। देखो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। इन द मॉर्निंग में रात में 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक, आफ्टरनून देखो दोपहर में दोपहर 12 बजे से शाम को 4-5 बजे तक, इवनिंग वाला शाम को 4-5 बजे से रात में 12 बजे तक। तो ये बड़े बड़े टाइम है ना, लंबा टाइम है, इन सब में क्या लगाना पड़ा हमको, इन यूज करना पड़ा। अब देखो एट नाइट, इन द नाइट का यहाँ पर फिर एक बार मैं मामला उठा दिया हूँ कि नाइट के पहले एट यूज किया जाता है जब छोटा काम हो जाता है।
और नाइट के पहले इन कब लगा दिया जाता है? जब इसके पहले दा लगा हो और आप काम बड़ा कर रहे हो, लंबा काम कर रहे हो तो। और वीकेंड के पहले देखो, वीकेंड कहीं लिखा होता है तो वीकेंड के पहले इन नहीं लगेगा, एट लगेगा, ध्यान रखना। जैसे हम कहें कि आई मीट विद माई फ्रेंड्स, ठीक, आई मीट विद माई फ्रेंड्स एट वीकेंड। इन द वीकेंड मत बोलना, मैं अपने दोस्तों से वीकेंड मिलता हूँ, जिससे सैटरडे को हम सारे दोस्त इकट्ठा मिलकर बैठते हैं, चाय वाय पिया जाता है, तो उसको कहा जाता है वी मीट अ फ्रेंड्स एट वीकेंड, इन द वीकेंड नहीं, एट वीकेंड। और नाइट के पहले दा लगा है तो इन यूज करना, जैसे ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क इन द नाइट, क्योंकि 2-3 घंटा लगा, ठीक। ही कॉल्ड मी एट नाइट, क्लियर हो गया। एट नाइट और इन द नाइट में क्या डिफरेंस होगा? और मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के पहले इन यूज किया जाएगा, डॉन, डस्क, ठीक है, सनसेट, इन सब के पहले क्या यूज किया जाएगा? एट यूज किया जाएगा। नून के पहले क्या होगा? एट यूज किया जाएगा। पार्ट्स ऑफ डे में ये डिवीजन आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये टाइम के मामले में जो एट का यूज था, इट इज़ नाउ ओवर। आगे बढ़ते हैं दूसरे पर्पज से जो एट का यूज किया जाता है उसमें। अब ये रहा देखो प्लेस के लिए एट का यूज हम लोग कब कब करते हैं। देखो एक लंबी सी लिस्ट दिखाई दे रही होगी, इसे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। चलो, तो एट जब प्लेस के लिए यूज किया जाता है तो पहले तो एक बार समझ लो ऑन कब यूज किया जाता था। तो ऑन जैसे मान लो एक सरफेस हो गई, ठीक है, सपोज कि ये कोई टेबल है, ये ऐसे, ये एक टेबल है, इस टेबल पर कोई चीज़ रखी होती थी तो वो सरफेस को टच करती हुई होती है, ठीक है। ऑन में क्या होगा? ऑन में किसी चीज़ की सरफेस किसी चीज़ को टच कर, छूती हुई होगी, ठीक है ना, ये होता है। और एट का यूज कब किया जाता है? एट यूज ऐसे किया, जैसे ये टेबल है, टेबल के ये ऊपर कोई चीज़ रखी है तब तो ऑन है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई चीज़ हो गई, यहाँ पे कोई चीज़ हो गई, यहाँ कोई चीज़ हो गई, इधर कोई चीज़ हो गई, तो वो क्या हो जाता है? एट, मतलब टेबल के आसपास, अगल बगल में, ठीक, तो एट यूज किया जाएगा। एट जो होता है वो पोजीशन नहीं बताता, एट क्या बताता है? लोकेशन यूज बताता है, ठीक है। एट क्या बताता है? लोकेशन बताता है कि जिस प्लेस का नाम लिया गया है उस प्लेस के अगल बगल। जैसे मान लो ये कोई गेट हो गई किसी के घर की, ठीक, ये घर के किसी की गेट है, अब कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो क्या हो गया? एट द गेट हो गया। कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ कोई आदमी खड़ा है गेट पर तो एट द गेट हो गया। यहाँ कोई आदमी खड़ा है तो ये क्या हो गया? एट द गेट हो गया। मतलब गेट के अगल बगल में, गेट की एरिया में कोई आदमी खड़ा है तो ये कहा जाएगा एट द गेट। ये दरवाज़ा है तो कोई इसी गेट के अगल बगल आसपास खड़ा है तो क्या हो जाएगा? एट द डोर। मान लो एक खिड़की है तो भी एट विंडो कहा जाएगा। समझ में आ गया? इसके ऊपर नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये नहीं होता, ये ऑन हो जाता है। यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहीं कहीं अगल बगल में दायरे में इसके रेंज में हो तो वो एट यूज किया जाएगा। और ये लोकेशन हो जाती है, पोजीशन नहीं होती, ठीक है, बात क्लियर हुई। चलो, तो हम लोग कब यूज करते हैं? जैसे कोई आदमी खिड़की पर खड़ा है तो खिड़की पे कोई आदमी खड़ा है तो क्या होगा? ही इज स्टैंडिंग एट द विंडो, ठीक है ना। जैसे कहें कि टिकट खिड़की पर बहुत बड़ी भीड़ लगी थी तो क्या होगा? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग एट द विंडो, ठीक है। दरवाजे पर बहुत से लोग खड़े थे, या हम कहेंगे दरवाजे पर एक भिखारी खड़ा, तो हम ये क्या कहेंगे? अ बेगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक। गेट पर एक भिखारी खड़ा है तो अ बेगर इज स्टैंडिंग एट द गेट, ठीक है, तब एट यूज किया जाता है, ठीक। कोई गेट के ऊपर थोड़े ना चढ़ के खड़ा होता है, गेट के आमने सामने अगल बगल में कहीं होगा, 1-2 फुट 3 फुट 4-6 मीटर की दूरी पर। ऐसे ही जब हम लोग चाय की दुकान पर चाय पी रहे होते हैं तो हम लोग कहाँ होते हैं? ऑन द शॉप होते हैं कि एट द शॉप होते हैं? ऑन द शॉप का मतलब क्या हुआ? ये दुकान है, हम इसके ऊपर जाके बैठेंगे, तो दुकान के ऊपर तो हम जाके बैठते नहीं हैं। दुकान के अगल बगल में ठेले पे कहीं, मतलब ठेले पे ही हो सकता है या कोई पक्की दुकान हो, चाहे जहाँ भी होंगे, चाय की दुकान पर आप बैठे हैं तो एक लोकेशन देते हैं। कहाँ? किसी ने फ़ोन करके पूछा भैया कहाँ हो जाए? चाय की दुकान पर हैं भाई, ठीक है, तो वो एट टी शॉप बोलते हैं, ठीक। डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर की क्लिनिक पे बैठे हो तो क्या बोलते हो? एट नर्सिंग होम या एट क्लिनिक। ये नहीं बोलोगे इन क्लिनिक, इन नहीं लगेगा इसमें, क्या बोलोगे? एट क्लिनिक। क्यों? आप अपनी लोकेशन दे रहे हो कि आप हैं कहाँ इस समय, ठीक। टैक्सी स्टैंड है तो किसी ने पूछा कहाँ मिलोगे, तो भैया टैक्सी स्टैंड पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू एट टैक्सी स्टैंड, ठीक है, वी विल मीट एट टैक्सी स्टैंड, हम टैक्सी स्टैंड पर मिलेंगे। तो टैक्सी स्टैंड क्या होगी? एक जगह हो गई और आप लोकेशन दे रहे हो, तो कोई ज़रूरी है जहाँ टैक्सी खड़ी होती है वहीं आप खड़े हो, जहाँ टैक्सी खड़ी होती है उसके अगल बगल दाएँ बाएँ 2-4 मीटर की दूरी पर आप हो सकते हैं।
बस स्टॉप है तो बस स्टॉप से 2-4 मीटर अगल बगल में पान वान की दुकान पे, चाय वाय की दुकान पे बैठेंगे, कोई पूछो कहाँ हो तो कहें भैया बस स्टॉप पे हैं। स्टेशन ऐसे है, एट द स्टेशन, तो एट द स्टेशन का मतलब क्या हुआ, स्टेशन की लोकेशन में आप हैं। ठीक है, कोई स्टेशन कोई वॉल्यूम नहीं है, ऐसा कोई नहीं है स्टेशन जिसके ऊपर आप चढ़ के खड़े हों, ऐसा तो जगह नहीं होती। स्टेशन में टैक्सी स्टैंड से लेकर के बुकिंग विंडो प्लेटफॉर्म आप कहाँ न जाने कहाँ, जहाँ कहीं भी होंगे स्टेशन के दायरे में तो लगाएंगे एट द स्टेशन। इन द स्टेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, ऑन द स्टेशन की गुंजाइश है, लेकिन आप स्टेशन की छत पर चढ़ के खड़े हो जाएंगे तब ऑन यूज किया जाएगा। जैसे एक है एट जवाहर भवन। ठीक है, मान लीजिए आप जवाहर भवन के आसपास कहीं खड़े हैं, कोई पूछा फ़ोन करके कहाँ हो तो आप क्या बताएंगे, लोकेशन देंगे एट जवाहर भवन। ठीक, चाहे जवाहर भवन को पार करके आगे दुकान पे चाय पी रहे हो तो भी आप लोकेशन देने के काम आता है ना, कहाँ हो एट जवाहर भवन, कहाँ हो एट स्कूल, कहाँ हो एट यूनिवर्सिटी। ठीक है, एट फन मॉल, एट वेब, ऐसे बोल देते हो ना जहाँ हैं, एट बापू भवन। ठीक, अच्छा किसी चौराहे पर है, जैसे मान लो किसी ने पूछा कहाँ हो तो कहते हैं अरे एट सी ब्लॉक चौराहे पे हूँ, तो क्या बोलोगे एट सी ब्लॉक स्क्वायर। कहाँ पे हो, लेखराज पे, एट लेखराज। कहाँ पे हो, पॉलिटेक्निक में, एट पॉलिटेक्निक, एट यूज कर दिया। तो आदमी अपनी लोकेशन देने के लिए किस जगह के आसपास में हूँ 2-4-10 फीट की दूरी पर या 10-20 मीटर की दूरी पर, तो जो एक फेमस जगह होती है, एक लैंडमार्क होता है, उसी के आसपास आदमी बोल देता है अरे यूनिवर्सिटी क्यों, यूनिवर्सिटी के पास, मतलब एट यूनिवर्सिटी बोल दिया। ठीक, एट IT चौराहा बोल दिया, ऐसे बोल देता है। समझ में आ गई बात ना, क्लियर। ठीक, तो ये एरिया नहीं बताता, जब आदमी एट यूज करता है तो एरिया नहीं बताता, कोई पॉइंट ऑफ प्लेस होता है, उसी प्लेस के पॉइंट के आसपास अगल बगल 2-4-10 मीटर की रेंज में हैं तो एट यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो उस एग्जाम्पल तो हमने इसी के साथ में कई सारे दे डाले भाई, बोल बोल के ओरली। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, एट कब यूज किया जाता है। एट यूज किया जाता है रेट बताने के लिए, किसी चीज़ का रेट। रेट का मतलब जानते हैं क्या होता है, रेट मतलब होता है जैसे किसी ने पूछा भैया आलू क्या भाव बिक रही है, तो कहोगे आलू 30 रुपये किलो बिक रही है। तो ये जो 30 रुपये किलो, ये जो बोला आपने 30 रुपये किलो, ये क्या है, रेट है। अब 5 किलो आपने आलू खरीदी, 150 रुपये दे दिए, ये उसका दाम हो जाएगा, तब आप फार लगाएंगे। तो प्रति के हिसाब से जो आप बेचते हो, प्रति वाला, वो होता है रेट। जैसे मिल्क इज सोल्ड 60 रुपीज़ अ लीटर, दूध 60 रुपये लीटर है, तो अब क्या यूज करोगे यहाँ पर, एट। मिल्क इज सोल्ड एट 60 रुपीज़ अ लीटर, ऐसे हो गया। केला 60 रुपया दर्जन है, बनाना इज सोल्ड एट 60 रुपीज़ और डजन, ऐसे करोगे। ठीक है, तो इस तरह से जो किसी चीज़ का रेट बताते हैं हम लोग पर यूनिट के हिसाब से, उसमें हम लोग एट यूज करते हैं। और टोटल प्राइस बताओगे तो क्या बताओगे, तब बताओगे फार। जैसे ये कहना हो कि हमने 3 लीटर दूध 180 रुपये में खरीदा, तो आई बॉट 3 लीटर मिल्क फॉर 180 रुपीज़। ठीक, और ये कहा जाए कि मिल्क इज सोल्ड 60 रुपीज़ अ किलो, प्रति किलो के हिसाब से, तब क्या लगाओगे, एट यूज करोगे रेट बताने के लिए। बात समझ में आ गई ना, क्लियर। और एट का यूज कहाँ होता है, स्पीड बताने के लिए। स्पीड तो समझ में आ ही रहा होगा, स्पीड क्या चीज़ होती है। हाँ, तो कार वाज रनिंग एट 120 किलोमीटर एन आवर व्हेन इट रैन इनटू डिवाइडर। कार 120 प्रति घंटा, देखो लिखा ना 120 किलोमीटर एन आर, एन आर का मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया जब हवाई जहाज़ की तरह उड़ाओगे तो डिवाइडर फिवाइडर से तो भिड़ंत तो होगी ही ना। ठीक है, तो ऐसे जब प्रति घंटा स्पीड बताओगे तो क्या लगाओगे, एट यूज करोगे। ऐसे ही जब आप माइलेज बता रहे हो, जैसे मान लो आपको ये कहना हो कि हमारी गाड़ी 1 लीटर में 40 किलोमीटर चलती है, तो क्या होगा, तो माई बाइक गोज 40 किलोमीटर। ठीक, तो क्या होगा, एट 40 किलोमीटर पर लीटर, तो ये भी हो जाएगा। उसका एवरेज देने के लिए भी हम लोग एट का यूज कर लेते हैं। तो स्पीड है, रेट है, एवरेज है, ये सब बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। आई थिंक ये दोनों बातें भी आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होंगी, क्रिस्टल क्लियर, नो दाग एंड धब्बा। देखो हमारी अंग्रेजी फन्ने खा वाली है एकदम। ठीक है, चलो कभी कभी मजाक करते हैं। चलो आगे आ जाते हैं, डायरेक्शन में देखते हैं हम लोग कैसे एट का यूज किया जाता है। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी और। ठीक है, जो हमारा एक्शन होता है उस एक्शन की एक दिशा होती है। जैसे फिजिक्स में राशियां होती हैं, सदिश राशि, अदिश राशि, वैसे ही जो हमारे एक्शन होते हैं उस एक्शन में भी कभी कभी डायरेक्शन होता है। जैसे आप देख रहे हो, तो देख रहे हो तो किसी डायरेक्शन में देख रहे होगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे होगे तो उसका एक डायरेक्शन होगा, तो ये उसमें डायरेक्शन आ जाता है।
ठीक है। जैसे आपने कोई चीज़ फेंकी तो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, टारगेटेड होगा, तो उस चीज़ की ओर, उस पर्सन की ओर। जैसे मान लीजिए आपने मुझे मान लो आपने मुझे एक ईंटा खींच के मारा, ठीक है। तो आप जब जो ईंटा या डंडा मुझे फेंक कर मारेंगे तो वो मेरी डायरेक्शन में फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? ठीक है। लड्डू तो फेंक के मारेंगे नहीं, हमें पता है, डंडा ईंटा ही फेंक के मारेंगे। तो ठीक है, चलो ईंटा ही फेंक लो। तो जब आप ईंटा फेंक के मारोगे तो वो ईंटा मेरी ओर आएगा, तो ये डायरेक्शन हो जाता है उसका। ठीक, किसी ने दौड़ा लिया, भाग रहे हो तो किसी और भाग रहे होगे ना, तो वो भागना। ठीक है, कोई चीज़ गिरती है तो किसी और गिरती है। तो देखने का, दौड़ने का, भागने का, फेंकने का, मारने का, इन सब का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। ये क्रियाएं, ये एक्शंस किसी न किसी दिशा में होंगी। उस दिशा को बताने के लिए भी एट का यूज किया जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलो, जैसे यहाँ लिखा है चिल्ड्रन वर थ्रोइंग स्टोन्स, बच्चे पत्थर फेंक रहे थे। कहाँ? द एस्ट्रे डॉग। एस्ट्रे मतलब क्या हुआ? आवारा कुत्ता। एक आवारा कुत्ता था, और मतलब सीधा साधा रहा होगा तभी, ठीक है ना। आवारा था लेकिन बदमाश नहीं था। बदमाश कुत्ता होता तो भाग के लोग घर में घुस जाते। आवारा कुत्ता है, सीधा साधा रहा होगा बेचारा, दुबला पतला मरियल वाला। तो जिसको देखो वही दो डंडा खींच के मार लेता है या ईंटा फेंक लेता है। तो चिल्ड्रन वर थ्रोइंग स्टोन्स दैट आस्ट्रे डॉग, मान लो ये कुत्ता है और यहाँ बच्चे खड़े हैं, ये सब बच्चे ये पत्थर फेंक रहे हैं, तो इस कुत्ते की ओर फेंक रहे होंगे ना सब के सब लोग। तो यहाँ क्या यूज करोगे? एट यूज करोगे। ठीक है, टारगेटेड है, निशाना लगा के मार रहे हैं उसके ना वो लोग। उसको पत्थर देने के लिए थोड़ा ना फेंक रहे हैं, उसको मार रहे हैं, निशाना है हिट करने के लिए। तो मारने के लिए या हिट करने के लिए होगा तो क्या यूज किया जाएगा? एट यूज किया जाएगा। अगला देखो, शी वॉज वेविंग डैश। वेव मतलब होता है ना हाथ हिलाना, टाटा बाय बाय करना। डैश द क्राउड मतलब ये कोई हीरोइन होगी, कोई सेलिब्रिटी होगी, तो या कोई मतलब नेता भी हो सकती हैं भाई, उनके लिए भी लोग बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो सी जो है वो कोई हीरोइन है या कोई नेता है, ये क्राउड की ओर हाथ हिला रही हैं, ओके टाटा बाय बाय कर रही हैं। तो इनके टाटा बाय बाय करने का डायरेक्शन है कि भीड़ क्या है, भीड़ बता रहा है उनके बाय बाय करने का डायरेक्शन। तो यहाँ भी क्या लगा लोगे? एट यूज कर लोगे। ये डायरेक्शन वाला मामला हो जाता है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे जब हमको ये कहना होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम में बहुत माहिर है, किसी काम में बहुत एक्सपर्ट है। जैसे हम कहें कि वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है, झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, मास्टर है झूठ बोलने की, तब हम लोग एट यूज कर लेते हैं, एट टेलिंग अ लाई। ठीक है, जैसे मान लो वो बहाने बनाने में बहुत माहिर है, तो सी इज मास्टर या सी इज़ गुड एट मेकिंग एक्सक्यूजेस। वो खाना बनाने में बहुत माहिर है, सी इज़ गुड एट कुकिंग हो गया। कोई पढ़ाने में बहुत माहिर है, कोई गाड़ी चलाने में बहुत माहिर है, कोई बिजली का काम करने में बहुत माहिर, मतलब जिस काम में आप बहुत एक्सपर्ट हो वो वाला। और या फिर फूहड़ हो, शहूर ही नहीं है, किसी काम के नहीं हो, नहीं आता है। जैसे मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, ये रियल की बात है, मैं अपना दुख दर्द बयां कर रहा हूँ। तो उसमें क्या लगेगा? जैसे जिस काम में अच्छा नहीं हो उसमें क्या लगाओगे? बैड के साथ एट लगाओगे। जिसमें बहुत अच्छे उसमें गुड के साथ एट लगा लो। ठीक है, जैसे अंग्रेजी पढ़ाने में मैं कह सकता हूँ आई एम गुड एट। ठीक है, ये मियाँ मिट्ठू बनने की बात नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ा लेता हूँ ठीक ठाक, इसलिए बता रहा हूँ आई एम गुड एट कुकिंग। सॉरी, गुड एट कुकिंग क्यों बोल दिया? आई एम गुड एट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। तो अंग्रेजी पढ़ाने में ठीक हूँ तो गुड एट लगा दिया। मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आती, जीरो, लड्डू बड़ा सन्नाटा हूँ, तो क्या होगा? बैड एट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बैड। समझ में आ गया ना? जैसे मान लो तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो हम कहेंगे यू आर बैड एट कुकिंग, और उसको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, सी इज गुड एट कुकिंग। तो जिस काम में हम माहिर हैं उसमें क्या हो जाएगा? गुड एट। और जिस काम में एकदम फिसलटी हैं, ठीक है, नील बटा सन्नाटा लड्डू हैं, उसमें क्या हो जाता है? बैड एट समथिंग। किसी सब्जेक्ट का नाम वगैरह रख सकते हो या कोई काम का भी नाम रख सकते हो। आई एम बैड एट, ठीक है, मान लो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता तो हम कहेंगे आई एम बैड एट ड्राइविंग, ये यूज कर लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई ना? ये हो गया गुड एट बैड एट का कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, गुड बैड के बाद एट लगाते हैं और कोई काम यूज किया जाता है, कोई सब्जेक्ट हो गया। चलो आगे देखते हैं और ऐड कहाँ कहाँ यूज होता है। ये रहा आपका 9th नंबर पे क्या चीज़ आ रही है। हाँ, कुछ फिक्स यूजेज हैं ऐड के। देखो कहाँ लग रहा है? सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब होता है चौंक जाना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना। एस्टोनिश्ड है, एस्टाउंडेड है, अमेज्ड है, शॉक्ड है। ये शॉक्ड क्या होता है? जब सरप्राइज की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। स्टार्टल्ड है, इसका मतलब भी चौंक जाना। तो ये सब के सब चौंकना हो गया। ठीक,
चौंक जाने की कोई भी वर्ब लगाए हो और वो पैसिव वॉइस में, खास तौर से कब पैसिव वॉइस में है, तो इसके बाद जो बाय लगता है वो बाय ना लग करके क्या यूज किया जाता है, एट यूज किया जाता है। ठीक, क्लियर। चलो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में देखो लिखा हुआ है कि वी वर अमेज्ड, हम चौंक गए थे, हम हक्का बक्का रह गए थे। ये अमेज्ड जब मुंह खुला का खुला रह जाता है, तो वी वर अमेज्ड डैश इज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस इतनी एक्सेलेंट कि हम लोग क्या हो गए, एकदम से चौंक गए, आश्चर्यचकित रह गए, बिलीव नहीं हो रहा था। तो सोचोगे कि पैसिव वॉइस है तो बाय लगा दें वर्ब के साथ अमेज्ड, बाय ना 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 ना, बाय नहीं लगेगा, यहाँ क्या यूज होगा, एट यूज किया जाएगा। पैसिव वॉइस में अगर चौंकने की कोई भी वर्ब यूज की गई है तो इसके साथ बाय ना लगा करके एट यूज किया जाता है। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। ठीक, ये एरर में पूछ लिया जाता है, इस तरह का ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखते हैं और क्या होता है। ठीक, और कुछ वर्ब है जिसके साथ एट फिक्स है भाई। कौन सी है वो वर्ब जो इसके साथ एट फिक्स है? एक तो ये होता है घूर के देखना, स्टेयर क्या होता है, एक टक ताके जा रहे हैं, ठीक, पलकें भी नहीं झपक रही, ठीक, एक टक टक टकी लगा के देख रहे हैं, गेज हो गया। तो स्टेयर और गेज ये क्या हो गया, एकदम से टकटकी लगा के देखना। एक मैं आपको बता भी चुका हूँ देखने के अंदाज क्या थे, तो उसमें भी ये मैंने बोला था, स्टेयर और गेज क्या हुआ, टकटकी लगा के देखना। फ्राउन और स्काउल क्या होता है, ये घूर कर देख रहा हो गया, खा जाने वाली निगाह से, एकदम गुस्से वाली, लाल पीला आंखें लाल बड़ी बड़ी, खा जाएंगे, देख के डर लगने लगता है, वो वाला होता है फ्राउन या स्काउल। ठीक है, मैंने उसको गोदागादी कर दी, दिख नहीं रहा होगा, आप देखना। स्टेयर हो गया, गेज हो गया, ये टकटकी लगा के देखना। फ्राउन और स्काउल हमें टेढ़ी करके थोड़ा गुस्से में देखना, ये हो गया। स्माइल, ये थोड़ा अच्छा लगा भाई, कुछ बढ़िया चीज़ है, कोई देख के मुस्करा दे तो क्या हो जाएगा, एट लग जाएगा। लाफ एट का मतलब क्या होता है, लाफ एट समबडी, ये मजाक उड़ाने के लिए होता है। स्माइल एट अच्छा वाला हो जाएगा, और लाफ एट का मजाक क्या होगा, जब आप किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं तो क्या होता है, लाफ एट। दे लाफ्ड एट मी, दे लाफ्ड एट माई शर्ट, ठीक, दे लाफ्ड एट माई परफॉर्मेंस, मतलब जब लोग कोई मजाक उड़ा रहे होते हैं तो जिसे हम लोग फ्रेज में यूज करते हैं, डोंट लाफ एट पुअर, डोंट लाफ एट योर कलीग्स, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो वो लाफ के बाद एट यूज किया जाता है। ये लुक एट था, लुक फ्रेजल वर्ब जो मैंने पढ़ाई थी उसमें लुक के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन बताए थे। तो लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ की ओर देखना, किसी डायरेक्शन में देखना। देखो यहाँ देखो, जैसे लिखा है द स्टूडेंट्स आर लुकिंग डैश द बोर्ड, तो जैसे बच्चे हैं क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो वो बोर्ड पर देख रहे होते हैं ना, तो बोर्ड की ओर देखेंगे क्या यूज करते हैं, चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द बोर्ड, ऐसे हो जाता है। ठीक, जैसे शी वाज स्टेयरिंग, वो घूर के देख रही थी, मी इन एंगर, गुस्से में। देखो अगर कोई गुस्से में मुझे घूर के देख रहा हो तो स्टेयर के लिए क्या यूज करोगे, एट यूज करोगे। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? कोई डाउट, कोई शक शुबहा हो तो बताओ, कोई पेट दर्द सर दर्द हो रहा हो तो क्लियर करूं। ठीक है, अब आ जाओ एट के साथ कुछ और वर्ब्स का कम्बिनेशन, कुछ और प्रीपोजिशन का कम्बिनेशन, थोड़ा एक झगड़ा है। ठीक, कब यहाँ क्या लगाते हैं, तो कुछ नोट है 4-5, वो देख लेते हैं हम लोग। नोट किसका है, ये है एट और इन का नोट है। तो कुछ ऐसी जगहें हैं, जैसे स्कूल बोले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एट स्कूल, एट कॉलेज। लेकिन जब आप क्लास में होते हैं तो एट नहीं लगाते हैं, तब क्या लगाते हैं, इन द क्लास यूज करेंगे। ठीक है, वी आर सिटिंग इन द क्लास, जैसे वी आर एट स्कूल, वी आर एट कॉलेज, वी आर एट, तो ये हो गया। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बोलोगे तो एट बोलोगे, लेकिन क्लास बोलोगे तो क्या लगाओगे, इन बोलोगे। जैसे वही याद करो बापू भवन, ठीक है, तो बापू भवन के पहले क्या लगा था, एट यूज किया था ना मैंने, बापू भवन के पहले एट। लेकिन अगर कह देते हो बापू भवन में किसी ऑफिस में है तो क्या यूज हो जाएगा, ये इन यूज हो जाता है। बापू भवन की छत पर खड़े हो एक पौवा लेके हाथ में, तब क्या होगा, तब आन हो जाता। अगर बापू भवन के ऊपर यहाँ खड़े होते तो वो शोले के बीरू की तरह। ठीक है, आगे आ जाओ। तो नोट 2, ठीक, नोट 2 में क्या है भैया, जरा देख लेते हैं। नोट 2 में फिर मामला किसका है, एट और इन का है। तो कैसे एट और इन का मामला है, देखो एट कब यूज किया जाता है, स्मॉल प्लेस, कोई छोटी जगह है तो एट यूज करो, इन कब यूज किया जाता है, बड़ी जगह है तो इन यूज करो। अब ये देख लेते हैं, जैसे मान लो किसी गाँव का नाम हो, जैसे मान लो हमको कहीं लिखना है कि आई वॉज बोर्न, ठीक, आई वॉज बोर्न,
डैश लगाया और हमारे गांव का नाम है राजपुर। आई वॉज बोर्न डैश राजपुर, तो ये गांव का नाम है, मेरे गांव का नाम होगा तो क्या लगाएगा, एट लगा देंगे। किसी छोटे मोटे टाउन का नाम हो जाता है ना, कहीं छोटा मोटा शहर है, कस्बा टाउन हो जाता है कोई, ठीक है ना, कोई टाउन हो जाता है तो उसके पहले भी एट लगा देते हैं। अब टाउन से बड़ा हो जाए, अगर कोई सिटी है, ठीक है, किसी सिटी का नाम हो, किसी स्टेट का नाम हो, कोई कंट्री हो, तो क्या यूज करोगे, इनके नाम के पहले इन यूज किया जाता है। जैसे हम कहें कि वी लिव डैश लखनऊ, तो क्या यूज कर दिया, इन लखनऊ, ठीक है। अगर लिखा हो रामपुर, या कहीं लिखा हो ऐसे ही बिस्वा लिखा हो, या जैसे ऐसे ही किसी मतलब टाउन एरिया का नाम होता है, टाउन वगैरह होता है, तो हम लोग एट यूज कर देते हैं। दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो बड़े शहर होंगे, मतलब शहर से शुरू करो, शहर हो गया, शहर हो गया, प्रदेश हो गया, देश हो गया, ये सब हो गया तो इन यूज करोगे, और गांव का नाम है या किसी टाउन का नाम है तो एट यूज करोगे। ये दो बातें हो गई। अब एक बात और देखो, एक बात यह है कि मान लो दो बड़ी जगहें हैं, एक दोनों को यूज कर दिया गया ऐसे, तो जो भीतर है उसके लिए क्या यूज करोगे, एट, जो बाहर है उसके लिए क्या यूज करोगे, इन। अब जैसे कैसे यूज करोगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहीं लिखा हो वी लिव डैश, वी लिव, जरा कायदे से समझिएगा, आंख नाक सब कुछ खुला हुआ हो, ठीक है, कान भी खुला हो, नाक की तो मैंने बोल दिया, लेकिन सब यही जो पढ़ा रहा हूँ यही सूंघो, यही देखो, यही सुनो, सब कुछ यही होना चाहिए। वी लिव डैश लखनऊ, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा लिखा है कि वी लिव डैश इंडिया, ठीक, वी लिव लखनऊ, वी लिव डैश इंडिया, तो इन दोनों के पहले क्या यूज करोगे आप, वी लिव इन लखनऊ, वी लिव इन इंडिया, क्योंकि ये दो सेंटेंस थे, एक सेंटेंस ये हुआ, दो सेंटेंस ये हुआ। तीसरे सेंटेंस पर ध्यान देखना, अगर लिखा हो वी लिव डैश लखनऊ डैश इंडिया, अगर एक ही सेंटेंस में लखनऊ और इंडिया दोनों का दोनों आ जाता है, तो लखनऊ क्या हो गया, ये हो गया, और इंडिया क्या हो गया, ये हो गया। लखनऊ को इंडिया कवर करता हुआ, अब इंडिया से छोटी जगह हो जाएगी लखनऊ, तो लखनऊ के पहले एट लग जाएगा और इंडिया के पहले इन लग जाएगा। इस बात पर भी ध्यान रखना, अगर एक ही सेंटेंस में एक छोटी जगह एक बड़ी जगह है, भले अकेले वो बड़ी जगह होती, लखनऊ बड़ी जगह है, अकेले यूज करोगे तो इन यूज करोगे, लेकिन इंडिया के साथ यूज करोगे तो एट लखनऊ इन इंडिया, दोनों के साथ अगर प्रीपोजिशन लगाना हो तो ऐसा यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, कभी हम एट दिल्ली यूज करते हैं, कभी हम इन दिल्ली यूज करते हैं। बड़ी जगह है, दिल्ली एक बड़ी जगह है, फिर भी कब हम उसके पहले एट यूज करते हैं, तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जब हम दिल्ली स्टेशन की बात करते हैं तो एट लगेगा, ठीक, दिल्ली स्टेशन हो गया, या दिल्ली एयरपोर्ट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, एट यूज करोगे, ठीक। अब दिल्ली में पोर्ट तो है नहीं, लेकिन मुंबई में पोर्ट है, अगर बंदरगाह की बात करोगे तो क्या यूज करोगे, एट मुंबई, ठीक, ध्यान रखना। स्टेशन, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये आपको कहना हो तो एट लगाना बड़े शहरों पर भी, और अगर पूरे शहर की बात कर रहे हो तो इन लगाना। जैसे मान लो हम दो सेंटेंस दे रहे हैं, सपोज पहले सेंटेंस में हमने लिखा वी लैंडेड या प्लेन लैंडेड, चलो वी लैंडेड ही लिख लेते हैं। वी लैंडेड मतलब क्या हुआ, हमारा हवाई जहाज उतरा डैश दिल्ली, हमारा हवाई जहाज दिल्ली उतरा। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया कि माई फ्रेंड लिव्स, ठीक, माई फ्रेंड लिव्स, मेरा दोस्त रहता है, लिव्स डैश दिल्ली, मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क पड़ेगा जी, बताइए ज़रा, दोनों में क्या अंतर आ जाएगा, तो देखो दोनों में अंतर क्या आ रहा है, अब यहाँ आ जाओ, दोनों में अंतर ये आ रहा है कि वी लैंडेड डैश दिल्ली, तो ये दिल्ली क्या कह रहा है, ये दिल्ली बता रहा है कि एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तो क्या यूज कर दिया, एट। और माई फ्रेंड लिव डैश दिल्ली, तो ये दिल्ली शहर की बात हो रही, एरिया की बात हो रही, यहाँ क्या लग जाएगा, दिल्ली के पहले इन यूज कर दिया। समझ में आया कैसे दिल्ली के पहले एट भी लगा और कैसे दिल्ली के पहले इन भी लगा। फिर से दोहरा देता हूँ, इन केस ऑफ पोर्ट, एयरपोर्ट, स्टेशन, बस स्टेशन, ठीक, अब दिल्ली पहुँचे तो एट यूज करोगे, और अगर दिल्ली शहर की बात कर रहे हो तो क्या लगाओगे, वहाँ पर इन यूज करोगे। क्लियर हो गई, आई थिंक दिस शुड हैव बीन क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा नोट 3।
तो भैया चलो देखते हैं नोट 3 में क्या चीज़ है। ठीक, आ जाओ। तो नोट 3 क्या कह रहा है? नोट 3 में है भाई अक्रोई सिटिंग। देखो यहाँ भी एट और ऑन की बात हो रही है, और एट ऑन में देखो ध्यान देना, एट मैंने बताया था, जैसे मान लो ये दरवाज़ा है, गेट है, और यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पर खड़े हो तो यहाँ पे तो खड़े हो तो यहाँ एट लगेगा, और अगर इसके ऊपर यहाँ हो, यहाँ टॉप पे, ठीक, सरफेस को टच करता हुआ ऊपर की ओर हो, तब ऑन यूज किया जाता है। एट और ऑन का ये फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई जगह होगा, इसके ऊपर हो, और ऐड कब होगा? यहाँ 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 यहाँ, ऐसे कहीं पे यूज हो जाता है ऐड। ठीक है, गेट ले लो। ठीक, तो गेट पे 2 लोकेशन हो सकती है। एक गेट के ऊपर, जैसे मान लो ये गेट है, ठीक, एक जगह लोकेशन होगा यहाँ पर, तो यहाँ जो होगा वो ऑन हो जाएगा, और जो यहाँ होगा वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। 2 एग्जाम्पल से क्लियर करो। अ क्रो इज सिटिंग डैश द गेट। क्रो, क्रो क्या है? कौवा है। कौवा क्या हो गया? चिड़िया है। अब चिड़िया, कौवा, ये बताओ गेट के ऊपर बैठा होगा या गेट के अगल बगल में कहीं दाएं बाएं बैठा होगा? तो कौवा गेट के ठीक ऊपर होता है, जाके बैठेगा। कहाँ होगा? ये ऑन लगेगा। और डॉग इज सिटिंग, एक कुत्ता बैठा है, तो कुत्ता गेट के ऊपर चढ़ के तो नहीं बैठा है ना, तो कुत्ता क्या होगा? गेट के अगल बगल दाएं बाएं बैठा होगा, तो ये हो जाएगा एट। चाहे ठीक सामने बैठा हो गेट के, या थोड़ा दाएं बाएं बैठा हो, तो वो एट बैठेगा। कुत्ता जो है, डॉग जो है, वो गेट पर एट बैठेगा, और कौवा जो है वो गेट पर कहाँ बैठेगा? ऑन बैठेगा। ठीक है ना, दोनों बात क्लियर हो गई? ये दोनों हो गया। चलो अब आ जाओ प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। तो प्लेटफॉर्म में क्या लगते हैं? एट लगता है या ऑन लगता है? तो देखो भाई, प्लेटफार्म ये हो गया प्लेटफार्म। ठीक, इस प्लेटफार्म पे ये बगल में पटरी बनी हुई है। यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ आप खड़े होंगे प्लेटफार्म पे, मान लो बेंच पे बैठे हो, तो ट्रेन आएगी तो इस वाले पे तो नहीं आएगी ना, इस पर तो ट्रेन नहीं आएगी। ट्रेन कहाँ आएगी? ट्रेन आएगी पटरी पर, ये प्लेटफार्म के बगल में है। तो जब ट्रेन आती है प्लेटफार्म नंबर 2 पर तो ऐट लगता है, और जब हम लोग होते हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पे तो क्या होता है? ऑन। पैसेंजर का होगा? पैसेंजर विल बी ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और ट्रेन विल अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ऊपर अगर आ गई तो फिर चिथड़े हो जाएंगे सबके। ठीक, तो जो ट्रेन है वो ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं आ सकती, एट द प्लेटफॉर्म आती है। और जो पैसेंजर हैं, यात्री हैं, वो कहाँ होते हैं? ऑन द प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो थोड़ा सा उठा हुआ, एलिवेटेड ऐसे होता है ना प्लेटफॉर्म, आप इस पे टहल रहे होते, थोड़ा उठा होगा, और ट्रेन ये बगल में आएगी। बात समझ में आ गया? कब? ट्रेन के लिए एट द प्लेटफॉर्म, पैसेंजर के लिए ऑन। तो देखो लिखा है शताब्दी एक्सप्रेस इज सून अराइविंग प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो क्या लगाओगे? एट प्लेटफॉर्म नंबर 2, और वी आर वेटिंग फॉर यू डैश प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो ऑन। हम इंतजार कर रहे हैं, तो हम प्लेटफॉर्म पर बैठे होंगे, तो हम ऑन होंगे प्लेटफॉर्म पे, और ट्रेन क्या होगी? एट होगी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है ना, क्लियर हो गया? कोई डाउट? आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट। अब बात आई एड्रेस की, तो एड्रेस के पहले भी हम लोग एट का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी टू का यूज करते हैं। अगर रहने के सेंस में आ गए, जैसे हम इस एड्रेस पर रहते हैं, तो रहने के लिए जब एट यूज करोगे, और ठीक अब कोई चीज़ पार्सल वगैरह कोई भेजा होता है, तो कुछ भेजा है तो क्या यूज करते हो? टू लगाते हो। आप ईमेल भेजते हो तो जिस एड्रेस पर भेजते हो टू लगाते हो। चिट्ठी भेजते हो, कोई चीज़ भेजते हो, कार्ड वगैरह भेजते हो, तो जिस एड्रेस पर भेजते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो? टू मिस्टर फला। तो एड्रेस के पहले आप टू लगाते हो अगर कोई चीज़ भेज रहे हो तो। ठीक, और अगर उस एड्रेस पर रह रहे हो तब क्या यूज करोगे? एट यूज करोगे। ये बात भी आई थिंक कि क्लियर हो गई होगी। तो इतने यूजेस थे एट के। अपनी समझ से मैंने सारे इंपॉर्टेंट यूजेस, इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, आल उबड़ खाबड़ यूजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट यूजेस। तो आई हैव कवर्ड इन माई एफर्ट ऑल द इंपॉर्टेंट यूजेस विच आर बेसिकली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो इसको देख लेना, समझ लेना, इस पर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, अभी मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं दिया हूँ, सबको पढ़ा लूँ तब फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे बाय पढ़ा दिया, एट पढ़ा दिया, टू पढ़ाना है, फॉर पढ़ाना है, विद पढ़ाना है, ऑन पढ़ाना है, क्रॉस पढ़ाना है, ओवर पढ़ाना है। कुछ ऐसे खास हैं 4, 6, 7, 8, तो ये मैं लगातार पढ़ाता रहूँगा। प्रीपोजिशन को मैं ख़त्म ही करके छोड़ूंगा, बीच में और कोई ग्रामर की चीज़ नहीं उठाऊँगा। तो प्रीपोजिशन पहले ख़त्म हो, ये वाले प्रीपोजिशन फुटकर वाले हो जाएं, उसके बाद मैं टॉपिक वाइज पढ़ा दूं।
टाइम के लिए क्या क्या प्रीपोजिशन, प्लेस के लिए क्या क्या प्रीपोजिशन, डायरेक्शन के लिए कैसे प्रीपोजिशन लगाते हैं, ये सारी चीज़ें कर लूँगा। फिर फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा, उसके बाद असाइनमेंट ही असाइनमेंट प्रीपोजिशन के किए जाएंगे। तो कमर कस लो, तैयार हो जाओ प्रीपोजिशन को कंटिन्यू पढ़ने के लिए, ठीक है ना। चलो, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्रीपोजिशन का, यूजफुल तो था, इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, आपको मुझे बताओगे, ठीक है। तो लेट मी नो व्हाट एवर यू फील, ठीक है, सो दैट आई मे चेंज माई कोर्स। तो फिर मिलेंगे प्रीपोजिशन के नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।